अगर फसल अगेती नहीं होगी तो आपको इसमें खर्चा निकाल के भी लाख रुपए बचाना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर आप अगेती फसल करते हैं तो ये फसल आपको 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये फसल देकर जाएगी। फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारी मिर्च की फसल है, तो जो हमने काफ़ी टाइम पहले लगाई थी, और आज इसके बारे में सारी जानकारियों पर चर्चा करेंगे कि अगर आप भी अपने यहाँ खेत अगेती मिर्च लगाना चाहते हैं सर्दियों के अंदर, तो आप किस प्रकार से इस मिर्च की बुआई कर सकते हैं, इस मिर्च में क्या क्या स्प्रे करने हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस मिर्च के अंदर अपने देने हैं, कौन कौन से NPK का यूज अपने को इसके अंदर करना है, कौन सी ड्रिप का इस्तेमाल करना है, और जो मल्चिंग पेपर है वो कि कौन सा लगाना है, और जो इसके बीच जो बेड से बेड की दूरी है वो कितनी रखनी है, इसके साथ ही पौधे से पौधे की दूरी अपने को कितनी रखनी है। तो आज इसकी सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिल सके और आप इस प्रकार की मिर्च की खेती अपने यहाँ पर कर सके और इससे अच्छा लाभ आप कमा सके। तो शुरू करते हैं साथियों। आप हमारे पास देख सकते हैं ये हमारी मिर्च की फसल दिसंबर लास्ट में हमने लगाई थी और इसके ऊपर हमने क्रॉप कवर लगाया था। तो अगर इसकी बुआई से पहले की अपन बात करें तो इसकी जो नर्सरी है हमने ट्रे की जो प्रो ट्रे आती है उसके अंदर हमने तैयार की थी। उसके बाद अगर 1 एकड़ की बात करें तो हमने जो 4 ट्रॉलियाँ आती है ट्रैक्टर वाली वो हमने अपने यहाँ खाद डलवाई थी। उसमें से 2 ट्रॉलियाँ मुर्गी की खाद थी, बाकी 2 ट्रॉलियाँ हमारी जो अच्छी तरह सड़ी गली गोबर की खाद हमने अपने खेत के अंदर इस्तेमाल की है। उसके बाद हमने ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर पहले रोटोवेटर चलाया, उसके बाद हमने यहाँ पर बेड बनवाए। बेड बनवाने के बाद हमने इसके ऊपर जो इनर ड्रिप लाइन आती है उसका प्रयोग हमने किया। इनर ड्रिप लाइन अपनी फसल के लिए, जो सब्जी वाली फसलें उनके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें जो पानी है वो सभी पौधों पर समान मात्रा में पहुँचता है। इसी के साथ जो भी अपन फर्टिलाइजर देते हैं, जिस प्रकार से NPK देते हैं या कोई अन्य न्यूट्रिएंट देते हैं, वो सारे के सारे समान मात्रा में उस ड्रिप लाइन के द्वारा पहुँचते हैं। उसके बाद हमने मल्चिंग पेपर का, आप नीचे देख सकते हैं एक प्रकार से ये हमने यहाँ पर मल्चिंग पेपर लगाया है। इसका जो क्वालिटी है वो इस प्रकार से कि आप इसका जो उपयोग है वो 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का जो मल्चिंग पेपर है वो है। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो इससे खरपतवार कम होता है, इसके अलावा इसकी जो नमी है वो बनी रहती है, नीचे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर पाती है। और जो नीचे बेड बना हुआ है मिट्टी का, नीचे आप देख सकते हैं जो बेड बना हुआ है को ज़मीन है वो भुरभुरी बनी रहती है। आप नीचे देख सकते हैं ये ज़मीन है वो पूरी तरह भुरभुरी बनी हुई है और जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह इससे हो पाती है। तो मल्चिंग पेपर के बहुत सारे फायदे, इसी प्रकार से जो बेड बनाकर खेती करते हैं उसके भी बहुत ज़्यादा फायदे अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने दिसंबर लास्ट में इसकी जो प्रो ट्रे है वहाँ से जो नर्सरी तैयार हो चुकी थी उसकी बुआई हमने यहाँ पर कर दी और उसके बाद इसके ऊपर क्रॉप कवर हमने लगा दिया था। इस क्रॉप कवर को हमने जनवरी लास्ट के अंदर हटाया था। इन 2 महीनों के अंदर ये जो मिर्च की फसल है अपनी वो अच्छी तरह ग्रो कर पाई थी। अच्छी तरह ग्रो करने के बाद इसी बीच हमने इसके अंदर 2 या 3 स्प्रे इसके अंदर निकाल दिए थे। और ड्रिप लाइन है उसके अंदर हमने NPK 19-19 और 12-61-0 का इस्तेमाल इसमें लगातार हमने किया था। किसान साथियों, NPK 19-19 इस प्रकार का फर्टिलाइजर है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास है वो 19% होता है बैलेंस मात्रा में, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमने जो ड्रिप लाइन है उसी के अंदर हुमिक एसिड का इस्तेमाल अपने खेत में किया है। हुमिक एसिड जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। भूमि के अंदर जो जैव अंश है उसमें बढ़ोतरी करता है। इसके साथ भूमि को बुरबुरा बनाने का काम हुमिक एसिड आपका करता है। इसी के साथ अपने यहाँ पर 12-61-0 का इस्तेमाल किया है। 12-61-0 का अगर आप खेत में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जो पौधे की जो ग्रोथ है उसकी बढ़ाती है। इसके साथ जो फास्फोरस होता है वो पौधे की जड़ों की ग्रोथ में वृद्धि करता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे अगर जड़ें जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी उतना ही पौधे की ऊपर वृद्धि होगी। इसके साथ अगर बात करें अपन ने तो कीटनाशी में हमने पहले हल्का कीटनाशी, पहले नीम ऑयल का अपन ने खेत में इस्तेमाल किया था। इसके बाद तीसरा जो स्प्रे निकाला, पहले 2 स्प्रे हमने कीटनाशी में नीम ऑयल के निकाले जो अपना मार्केट में 1500 ppm में अपने को मिल जाता है। तो इसके बाद तीसरा स्प्रे हमने इमिडाक्लोरोपिड का अपन ने यहाँ निकाल दिया। तो अगर बात करें अपन फंगीसाइड की, कौन सा फंगीसाइड अपने मिर्च की फसल में इसमें किया है, तो मिर्च की फसल में हमने सर्वप्रथम अपना COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया। इसके बाद अपना जो हल्के फंगीसाइड आते हैं जैसे कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब के जो मिक्सचर आते हैं उन फंगीसाइडों का इस्तेमाल अपने खेत में किया है।
जब हमारी फसल के अंदर जो फ्लावरिंग स्टेज है वो शुरू हो चुकी थी, फूल लगना स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद हमने अपनी फसल के अंदर NPK 19-19 और 1261 का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसके बाद हमने 052-34 का इस्तेमाल अपनी फसल में किया। इसके साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनका इस्तेमाल अपनी फसल में किया। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हमने इफ्को की सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं इसके इस्तेमाल से अपने को जो फ्लावर है वो किस प्रकार से, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं, और जो फ्रूट सेटिंग है वो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो मिर्च है वो लगी हुई है। बहुत अच्छी यहाँ पर जो फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी अपने को देखने को मिली है। तो इस प्रकार हमने इन NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने यहाँ खेत में अंदर किया है। तो स्प्रे के लिए हमने थाइमाथोक्सम में कीटनाशी का इस्तेमाल किया। इसी के साथ अपन ने फंगीसाइड के अंदर टेबुकानाजोल फंगीसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर किया है। अगर आप टेबुकानाजोल फंगीसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल में कर रहे हैं तो आप उसकी मात्रा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। टेबुकानाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करें। अगर उसकी मात्रा अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको फूल झड़ने की समस्या के साथ साथ मिर्च के पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। हमने जो पिछली मिर्च की फसल ली थी उसमें हमने यही गलती कर दी थी, अपन ने जो टेबुकानाजोल है उसकी मात्रा हमने बढ़ा दी थी, जिसके कारण जो फसल है उसके जो फूल झड़ने की जो समस्या आती है वो हमारे बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इसके साथ साथ फल गलने स्टार्ट हो गए थे। अगर आप टेबुकानाजोल फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी फसल में इसकी मात्रा को कम से कम रखें। साथियों, अगर आप मिर्च की अगेती फसल लगा रहे हैं, मतलब आपने दिसंबर लास्ट में लगाई है या जनवरी फर्स्ट में लगाई है, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपको इसके जो मंडी भाव है बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। अभी मार्च चल रहा है तो अभी मार्च में आपको इसकी जो रेट है वो 50 से 60 रुपये पर kg की देखने को मिलेगी। अगेती फसल मिर्च की लगाते हैं तो उसमें आपको रोग बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। इसमें जो अपने सबसे मुख्य रोग अगर बात करें तो इसमें जो लीफ कर्ल वायरस आता है, पत्ते मुड़ जाते हैं, जिसको माथाबंदी अपन बोलते हैं, वो वायरस अपने को बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अगेती फसलें होती हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें रोग लगने की संभावनाएं अपने को कम देखने को मिलती है। इसी के साथ इस प्रकार से आप जानते हैं जैसे मिर्च है, टमाटर है या फिर जो तरबूज है, खरबूजे, इस प्रकार की फसलों में अपने को निमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। निमेटोड की बचाव के लिए हमने अपनी फसल के अंदर फसल चक्कर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मिर्च में हमने जो अपना गेंदा आता, हजारा आता, उसकी खेती यहाँ पर कर रखी थी और उसी के बाद हमने यहाँ पर मिर्च की खेती की है, तो जिससे हमारी ज़मीन में निमेटोड की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है कि जहाँ पर आप हजारी खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको निमेटोड की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके बचाव के लिए हमने जो भी, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी जो मिर्च के बेड थे उनके साइडों में भी हमने हजारा लगाया था, और जो हमने खरपतवार जब हटा रहे थे, इसकी निराई गुड़ाई करवा रहे थे, उस टाइम हमने ये हटा दिया था। तो निमेटोड के लिए हमने किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपने खेत में नहीं किया, हमने सिर्फ निमेटोड के लिए गेंदे की फसल का इस्तेमाल अपने खेत में किया है। अगर बात करें बेड से बेड की दूरी, जिस प्रकार से किसान साथी बात करते हैं कि बेड से बेड की दूरी अपन क्या रखें, तो बेड से बेड की दूरी आप कम से कम 3 से 4 फीट रखें। हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, हमने बेड से बेड की दूरी ये लगभग 2 से 2.5 फीट रखी, जिससे हमें थोड़ी समस्या आ रही है खरपतवार निकालने में, मिर्च की तुड़ाई करने में थोड़ी हमें समस्या आ रही है। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम से कम, आप अगर जिग-जैग में लगा रहे हैं तो उस टाइम आप 1 से 1.5 फीट तक रखें। हमने इसमें भी थोड़ी कंजूसी कर दी, हमने इसके अंदर ये 1 फीट का रख दिया, जिससे हमारी जो मिर्च की फसल है वो हमें घनी देखने को मिल रही है, जिससे हमारी जो अगर आएगी तो फ्रूटिंग थोड़ी कम है। तो इसलिए आप इसकी सावधानी रखें, हमने जो गलती की है वो आप नहीं दोहराएं। तो साथियों, आप पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी आप 3 से 4 फीट रखें, जिससे आपको मिर्च में जो घनापन है वो कम देखने को मिलेगा। बेशक पौधे कम होंगे, परंतु इसमें जो प्रोडक्शन है वो आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा प्रति पौधे के हिसाब से। हमने ये गन्ना लगाया, इसमें हमें प्रोडक्शन प्रति पौधे के हिसाब से कम मिल पाएगा। और एवरेज अगर आप इसकी बेड से बेड की दूरी ज़्यादा रखते हैं तो भी उतना ही आना है, और बेड से बेड की दूरी कम रखते हैं, पौधे ज़्यादा लगाते हैं तो भी उतना ही आना है, क्योंकि पर पौधे का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर घट जाएगा और वहाँ पर वो पर पौधे का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। आप हमारी जो मिर्च की फसल देख सकते हैं, ये पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आप देख सकते हैं जो पत्ते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। तो
मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप भी मिर्च की अगेती फसल करें, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकेगा। इस किसान साथियों, अगर मिर्च की फसल की अपन इनकम की बात करें कि अगर आपके 1 एकड़ में ये मिर्च की फसल की बुआई की है तो कितनी इनकम आप ले सकते हैं। मोस्टली इसकी इनकम मंडी रेट पर निर्भर है। अगर मंडी रेट आपको ज़्यादा मिल पाएगी तो आपका जो इनकम है वो ज़्यादा मिल पाएगा। अगर आपकी जो मंडी रेट डाउन है तो आपको ये इनकम भी कम मिल पाएगी। परंतु अगर आप हमने देखा है कि मंडी रेट है वो, अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं, मिर्च की फसल अगेती करते हैं दिसंबर में, तो आपको मंडी रेट कन्फर्म आपको अधिकतम मिलेगा। इस प्रकार मार्च में आपको ये रेट 50 से 60 रुपये पर केजी को देखने को मिल रहा है और ये रेट लगभग 2 से 3 महीने रहेगा। उसके बाद रेट एक बार डाउन आ जाएगा। उसके बाद जब भी बारिश का सीजन स्टार्ट होगा उस टाइम एक बार मिर्च की जो रेट है वो एक बार आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो मिर्च की फसल अगर आप कर रहे हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि आप मिर्च की फसल हमेशा अगेती करें, जिससे आपको तुड़ाई ज़्यादा मिलेगी, रेट अच्छी मिल पाएगी। और इसी के साथ अगर टाइम टू टाइम अगर आप स्प्रे निकाल रहे हैं, टाइम टू टाइम आप न्यूट्रेंट इस मिर्च की फसल में दे रहे हैं, तो उसके बाद आपकी ये मिर्च की फसल आपकी 1 एकड़ से कम 3 से 4 लाख रुपए आपको एक फसल कमा कर देकर जाएगी। अगर बेशक अगर आपको अगेती फसल लगानी है, अगर फसल अगेती नहीं होगी तो आपको इसमें खर्चा निकाल के भी लाख रुपए बचाना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर आप अगेती फसल करते हैं तो ये फसल आपको 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये फसल देकर जाएगी। परंतु आपकी इसकी देख रेख आपको इसकी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम आपको स्प्रे करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको इसमें ड्रिप के माध्यम से न्यूट्रिएंट आपको देने पड़ेंगे और आपको इसमें डेली आपको मिर्च की जो फसल है उसमें घूमना पड़ेगा। अगर आप सब्जी खेती करते हैं तो ये आपको डेली हैबिट बनाने की पड़ेगी। आपको डेली सब्जी की फसल में या डेली आपको खेत में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपकी फसल है वो हो रही है, किस प्रकार से आपकी फसल ग्रोथ कर रही है। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अन्य किसानों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।